बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम से खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ो मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पास्ट की दो काइंड्स पढ़ ली हुई हैं, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। आज तीसरी काइंड हम पढ़ेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस, फेल माजी मुकम्मल। तो परफेक्ट से आपको नाम से भी ज़ाहिर हो रहा है और आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो पढ़ भी लिया हुआ है, तो आपको उस चीज़ से भी माइंड में आ रहा होगा कि ऐसा काम जो कि माजी में मुकम्मल हो चुका हो, जिसके मुकम्मल होने का इशारा मौजूद हो अगर फ़िक्रे में, तो वो हमारा पास्ट परफेक्ट का टेंस होगा। कि यानी कि माजी में जो काम हमने शुरू किया था वो कंप्लीट हो गया है, मुकम्मल हो चुका है। तो उर्दू जुमले में इसकी पहचान क्या होगी कि उर्दू फ़िक्रात के आखिर पर चुका था, चुकी थी, चुके थे, या फिर या लिया था, किया था, दिया था वगैरह आता है। मसलन वो खाना खा चुके थे, वो इम्तहान दे चुकी थी, उसने मैच जीत लिया था। ये सब क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान है। यानी कि माजी में कोई ऐसा काम जो कि मुकम्मल हो चुका हो, वो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। पास्ट परफेक्ट की जो हमने ट्रांसलेशन करनी है, तो सादा फ़िक्रात की ट्रांसलेशन करने के लिए हम लोगों ने क्या करना है कि इस टेंस का जब हम उर्दू फ़िक्रात का तर्जमा, सादे जो हमारे एफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं उनका तर्जमा करने के लिए हमने सब्जेक्ट के साथ हैड को बतौरे हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है। इस टेंस का हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड। और जहाँ पे एक बहुत जो मज़े की चीज़ है या आप लोगों के लिए बहुत आसानी वाली चीज़ है, वो ये है कि हैड तमाम सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ होगा। इसमें कोई वो नहीं है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ और यूज़ होगा या बाकी सब के साथ। और हैड ऐसा हेल्पिंग वर्ब है जो कि तमाम सब्जेक्ट के साथ आपका यूज़ होगा, और ये स्टूडेंट्स के लिए एक आसानी इस टेंस में मौजूद है। तो इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसा कि पहले भी आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बताया था कि जो परफेक्ट टेंसेस हैं उन सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाएगी और ऑब्जेक्ट वही हमारी पहले वाली तरतीब एंड पे आ जाएगा। चेंज होगा तो हमारा सिर्फ हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट देन हैड, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और एंड पे ऑब्जेक्ट। इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब है हैड, और हैड ऐसा हेल्पिंग वर्ब है जो कि तमाम सब्जेक्ट के साथ यूज़ होगा। वो खाना खा चुका था, ही हैड ईटन फूड, ही ईट, एट, ईटन। ईटन हमारी थर्ड फॉर्म, ही हैड हेल्पिंग वर्ब, ही हैड ईटन फूड। वो इम्तहान पास कर चुका था, ही हैड पास द एग्ज़ाम। ही सब्जेक्ट, हैड हेल्पिंग वर्ब, पास्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट एंड पे। वो ख़त लिख चुका था, ही हैड रिटन अ लेटर। हैड हेल्पिंग वर्ब, रिटन वर्ब की राइट, रोट, रिटन थर्ड फॉर्म, अ लेटर ऑब्जेक्ट। समझ आ गई आप लोगों को सादा फ़िक्रे की कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा होगा एंड पे। नेक्स्ट है हमारा मनफी फ़िक्रा। मनफी फ़िक्रा आप लोगों को समझ है कि हमारा मनफी फ़िक्रा जो वो है जिसमें किसी चीज़ की नफ़ी मौजूद हो। तो मनफी फ़िक्रात का तर्जमा करने के लिए आप अपने माइंड में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के फ़िक्रात को लाएं। तो हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाया था, तो एज़ इट इज़ यहाँ पर भी हमने हेल्पिंग वर्ब हैड के बाद नॉट लगा देना है। बाकी फ़िक्रा वैसे का वैसा ही रहेगा, मीन सब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हैड हमारा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड पे। वो खाना नहीं खा चुका था। ऊपर हमने फ़िक्रा ट्रांसलेट किया था कि वो खाना खा चुका था, यहाँ पर है वो खाना नहीं खा चुका था। तो हम क्या करेंगे, ही हैड हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट लगा देंगे, ईटन वर्ब की थर्ड फॉर्म और फूड ऑब्जेक्ट हमारा।
वो खत नहीं लिख चुका था। ही हैड नॉट रिटन अ लेटर। तो ये हमारे हो गए मनफी फ़िक्रात। वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है, सिर्फ हैड के बाद हमने नॉट लगा दिया है। सवालिया फ़िक्रात। सवालिया फ़िक्रात में हमने क्या करना है कि सवालिया फ़िक्रात में हमने वही जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, जैसा कि हम लोग पहले वाले फ़िक्रात में भी कर चुके हैं। सवालिया फ़िक्रे में हम लोग क्या करते हैं कि अपने हेल्पिंग वर्ब को फ़िक्रे के बाहर यानी फ़िक्रे के शुरू में ले आते हैं। तो सवालिया फ़िक्रे का तर्जमा करने के लिए हैड को हम फ़िक्रे के शुरू में लगा देंगे, बाकी फ़िक्रे की तरतीब वही रहेगी। और अगर फ़िक्रे के अंदर व्हेन, हु, विच, वेयर वगैरह के लफ्ज़ मौजूद हों तो उनको हैड से पहले लगा के दोहरे सवालिया फ़िक्रे हम ऐसे कंप्लीट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये चीज़ मैं आपको बार बार बता भी रही हूँ कि टेंसेस में कुछ भी चेंज नहीं होता। आप लोग हर टेंस का अलग अलग से रटा लगाते रहते हैं, सिर्फ चेंज होता है तो हमारा हेल्पिंग वर्ब। उसकी भी वजह ये होती है कि चूँकि हमारा टाइम चेंज हो रहा होता है तो उसके अकॉर्डिंग जो प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब अलग हैं, पास्ट के अलग और फ्यूचर के अलग, तो हमारे हेल्पिंग वर्ब्स चेंज होते रहते हैं या वर्ब की फॉर्म्स चेंज होती हैं। बाकी फ़िक्रात हमारे जूं के तूं रहते हैं। अगर आप लोग अपने माइंड में हर टेंस की हेल्पिंग वर्ब और फॉर्म ऑफ वर्ब रख लें तो आप लोगों के लिए टेंस सीखना कोई मुश्किल काम ही नहीं, बल्कि आप लोग उम्मीद है कि सीख भी चुके हैं। तो मेहनत अपनी करते रहें और हम लोगों की भी मेहनत आप लोग ज़ाया ना करें। जो आप वीडियो देखते हैं उसमें आप पूरे ध्यान और तवज्जो से देखा करें ताकि बात आपको समझ आए, वीडियो स्किप ना किया करें। तो वही फ़िक्रा हमने जो पहले सादा बनाया था फिर मनफ़ी बनाया था, अब उसी फ़िक्रे को हम करते हैं सवालिया। क्या वो खाना खा चुका था? हैड ही ईटन फूड? क्या वो खत लिख चुका था? हैड ही रिटन अ लेटर? तो स्टूडेंट्स, इतनी बात तो बहुत सिंपल थी और आप लोगों को समझ भी आ गई है। सबसे सिंपल इस टेंस की जो बात थी वो थी कि इसमें जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो हमने तमाम सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ करना है, उसको अलग अलग माइंड में रखने की ज़रूरत नहीं है। तो वो इतनी बात आपको समझ आ चुकी है। अब आगे थोड़ा सा आप लोगों के लिए मुश्किल सा एक काम है। मुश्किल भी नहीं है, अगर आप लोग ध्यान से वीडियो देखोगे, स्किप नहीं करोगे तो ये चीज़ भी आपको समझ आ जाएगी। तो ये चूँकि थोड़ा सा आगे हमारा एक और मतलब इस टेंस के अंदर जो एक और कन्फ्यूजन है उससे रिलेटेड बात करूँगी तो वो शायद वीडियो लंबी भी हो जाए, तो आपने इस चीज़ से बोर नहीं होना, वीडियो को पूरे देखना है। अक्सर लोग जो हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इसको अलग से डिफ़ाइन नहीं करते, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स मोस्टली कन्फ्यूजन का शिकार रहते हैं। तो ये एक अलग से टॉपिक बनाने के बजाय मैं आपको इसी के अंदर समझा रही हूँ। तो पास्ट परफेक्ट के ना स्टूडेंट्स कुछ फ़िक्रात ऐसे होते हैं कि जिसके अंदर दो काम मौजूद होते हैं, यानी कि दो काम यक्के बाद दीगरे हुए होते हैं, यानी पहले एक काम हुआ है साथ ही उसके दूसरा काम हो गया है। मसलन हम लोग स्कूल के अंदर दाखिल हो रहे हैं तो हम कहते हैं कि मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी। या हम क्लासरूम के अंदर दाखिल होना चाह रहे हैं तो हम देखते हैं कि टीचर जो हैं वो अटेंडेंस बोल चुके हैं, तो हम कहते हैं कि मेरे क्लास में पहुंचने से पहले हाज़िरी लग चुकी थी। तो दो काम इस टेंस के अंदर हो गए। अब इसमें पहला काम कौन सा हुआ है? हाज़िरी लग चुकी थी या घंटी बज चुकी थी पहले हो गया, और मैं जो है स्कूल के अंदर बाद में दाखिल हुआ या क्लासरूम के अंदर बाद में दाखिल हुआ। तो मसलन डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ मर चुका था। अब पहले काम क्या हुआ? मरीज़ मर चुका था। डॉक्टर जो है वो बाद में पहुंचा, डॉक्टर के पहुंचने वाला काम वो बाद में हुआ है। तो अब हम लोगों के लिए यहाँ पे एक मसला कि हम लोग जो दो काम हुए हैं क्या उन दोनों की ट्रांसलेशन हम पास्ट परफेक्ट में ही करेंगे, या अगर नहीं तो फिर किस तरह से उनको ट्रांसलेट करेंगे दो कामों वाले फ़िक्रात को। तो स्टूडेंट्स, ये भी कोई मुश्किल काम नहीं है। आप लोग देख रहे हैं कि दो कामों वाला जब हमारे सामने फ़िक्रा आ चुका है तो हमने क्या करना है
कि जो काम पहले हुआ है उसका तर्जमा हम करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, क्योंकि वो कंप्लीट हो चुका है तो उसका हम तर्जमा करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, सब्जेक्ट, हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। और जो काम हुआ है बाद में, यानी कि जो दूसरा काम है, उसको हम ट्रांसलेट करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को ज़रा अपने माइंड में दोहराइए। क्या था? सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट एंड पे। मसलन जब मैं पहुंचा तो वो ख़त लिख चुका था। जब मैं पहुंचा तो वो ख़त लिख चुका था। तो उसमें अब पहले काम कौन सा हुआ है? ख़त लिखने वाला, यानी कि मेरे पहुंचने से पहले वो ख़त लिख चुका था। ही हैड रिटन अ लेटर। ये हमारी ट्रांसलेशन होगी पास्ट परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म के साथ और हैड हेल्पिंग वर्ब के साथ। व्हेन आई रीच्ड, ये हमारा हुआ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, जिसके अंदर कोई हेल्पिंग वर्ब मौजूद नहीं है और वर्ब की रीच्ड सेकंड फॉर्म लगी है। समझ आई बच्चों कि जब हम दो कामों वाले फ़िक्रे की ट्रांसलेशन करेंगे तो सिंपली हमने जो काम पहले हुआ है, जो हमारा कंप्लीट हो चुका है, उसका हम तर्जमा कर देंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ और हेल्पिंग वर्ब हैड के साथ। और जो काम बाद में हुआ है उसकी ट्रांसलेशन हम करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ, और इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब इंडेफिनिट टेंस में यूज़ नहीं होता। सूरज निकलने से पहले वो वापस आ चुके थे। अब सूरज पहले निकला या वो वापस पहले आए हैं? यकीनन वो वापस पहले आए हैं, सूरज बाद में निकला है। वो वापस आ चुके थे तो सूरज निकला है। तो वापस आ चुकने की जो ट्रांसलेशन है वो हम करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। दे हैड रिटर्न बैक, वो वापस आ चुके थे, हैड हेल्पिंग वर्ब और रिटर्न वर्ब की थर्ड फॉर्म बिफोर द सन रोज, राइज, रोज, राइजन। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा जो काम है उसकी ट्रांसलेशन हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे। तो आप लोगों को समझ आई ये चीज़? मुश्किल तो इसमें कुछ भी नहीं है। जब आप देखते हो कि पास्ट परफेक्ट टेंस में दो काम आ गए हैं तो बजाय कंफ्यूज होने के आप पहले ये गौर करें कि पहले काम कौन सा हुआ है और बाद में कौन सा हुआ है। तो आप जो काम पहले हुआ है उसका फ़ौरन से ट्रांसलेशन आप कर देंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जो काम हुआ है बाद में उसको आपने पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट कर देना है पास्ट परफेक्ट टेंस थर्ड फॉर्म के साथ और पास्ट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म के साथ। नो हेल्पिंग वर्ब इन इंडेफिनिट एंड हैड हेल्पिंग वर्ब इन पास्ट परफेक्ट टेंस। इज़ इट क्लियर स्टूडेंट्स? अब आगे इसी टेंस में एक और चीज़, अगर वीडियो लंबी भी हो जाए तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने इसको स्किप नहीं करना है, क्योंकि इसमें इन डिटेल थोड़ी सी दो चीज़ें जो समझाने वाली थी जिसकी वजह से वीडियो थोड़ी लंबी हुई है। तो पास्ट परफेक्ट के इन जुमलों में भी इस्तेमाल होता है जिनमें ज़िक्र तो एक ही काम का होता है, लेकिन इनमें ऑलरेडी, बिफोर, टिल वगैरह इस्तेमाल होते हैं। समझ आई कि पास्ट परफेक्ट इन जुमलों में भी इस्तेमाल होता है जिनमें ज़िक्र तो एक ही काम का होता है, लेकिन ऑलरेडी, बिफोर, टिल वगैरह इस्तेमाल होते हैं। मसलन वो पहले ही किताब पढ़ चुका था। ही हैड ऑलरेडी रेड दिस बुक। वो पहले ही ये खबर सुन चुका था। ही हैड ऑलरेडी हेard दिस न्यूज़। मैंने पहले कभी मरी की सैर नहीं की थी। आई हैड नेवर विजिटेड द मरी बिफोर। आई समझ बच्चों आप लोगों को? सिंपली पास्ट परफेक्ट टेंस के जो सादा फिक्रात हैं उनके साथ हम सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट एंड पे। मनफी फिक्रात में हैड के बाद नॉट चूज़ कर लेंगे। सवालिया फिक्रात में हेल्पिंग वर्ब हैड को हम फिक्रे के शुरू में ले आएंगे। जब हम देखेंगे कि इस टेंस में दो काम हुए हैं, मोस्टली दो कामों वाले फिक्रात का जिक्र होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो हम फ़ौरन से उसका जो काम हमारा पहले हुआ है उसकी ट्रांसलेशन हम कर देंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, मीन, हैड हेल्पिंग वर्ब और थर्ड फॉर्म के साथ, और जो काम बाद में हुआ है उसको हम
पास्ट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट कर देंगे, मीन सेकंड फॉर्म के साथ है नो हेल्पिंग वर्ब। आई बच्चों आप लोगों को समझ, अगर आपको कोई चीज़ इसमें कंफ्यूज लग रही है, समझ नहीं आ रही, तो मुझे कमेंट करके बताएं। तो अगर समझ आ गई है तब भी कमेंट करें। और मैंने अपने तौर पे तो बहुत कोशिश की है कि आप लोगों को बहुत आसान तरीके से ये चीज़ माइंड में डाल सकूं। वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।